राधे राधे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ हैं और मस्त हैं। आप सभी का एक बार फिर से हमारी चार धाम यात्रा में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं बद्रीनाथ, तो चलिए कराते हैं आज आपको दर्शन। तो दोस्तों करीबन 12 किलोमीटर जोशीमठ से चलने के बाद आप जब बद्रीनाथ धाम को जाते हो तो रास्ते में ही आपको विष्णु प्रयाग पड़ता है। विष्णु प्रयाग में बेसिकली दो नदियों का संगम होता है। पहला है धौली गंगा, दूसरा है अलकनंदा। इन दोनों नदियों का जो संगम है वो यहाँ पर है और यही अलकनंदा आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो दोस्तों बगल में ही श्री भगवान विष्णु नारायण जी का मंदिर है और इसके बगल से ही ये मेन गेट है जहाँ पर लिखा हुआ है धौली गंगा एवं अलकनंद संगम द्वार। तो चलिए देखते हैं संगम को। तो दोस्तों आपके सामने दिख रहा होगा धौली गंगा, जिसका संगम हो रहा है अलकनंदा के साथ। अलकनंदा और धौली गंगा इन दोनों का जो संगम होता है वो विष्णु प्रयाग में होता है और ये 5 प्रयागों में से सबसे ऊंचा और पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग, जो कि स्वयं नारायण को समर्पित है। वैसे तो दोस्तों पूरे उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में लैंडस्लाइड देखने को आपको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, लेकिन जब आप बद्रीनाथ धाम को जाते हो, जब आप बद्री विशाल जी के धाम को जाते हो, तो आपको सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ के जो पहाड़ हैं वो बड़े ही अनसर्टेन हैं। कहीं से भी कोई भी पहाड़ कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। तो दोस्तों बद्रीनाथ रोड पे ही हनुमान चट्टी पड़ता है, जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि यहीं पर उन्होंने जो भीम का जो घमंड था वो तोड़ा था। आप बोर्ड पे भी देख सकते हो, यह हनुमान जी का प्राचीन स्थान है जहाँ भीम अपने अभिमान से लज्जित हुए। किसी को तुच्छ न समझो, किसी का अपमान न करो, किसी को अप्रिय मत समझो। दोहा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो दोस्तों इस मंदिर की एक और खासियत है कि जो यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे करोड़ों हनुमान चालीसा का पाठ का जो फल है वो प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों अभी हम हैं बद्रीनाथ के मार्केट में। आप भीड़ देख पा रहे होंगे। केदारनाथ इतना भीड़ तो नहीं है, बट हाँ थोड़ी बहुत चहल पहल है यहाँ पे भी। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो यहाँ भी करीबन 4 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, बट मौसम अभी क्लियर है, बरसात होने की आशंका नहीं है। और भाई ये जो मार्केट एरिया है काफ़ी खूबसूरत मार्केट एरिया लग रहा है, पूरा एकदम जगमगाता हुआ लाइटिंग, कमाल का मार्केट है। और अभी हम दिखाते हैं आपको यहाँ का सबसे खूबसूरत दृश्य। और ये रहा हमारे सामने बद्रीनाथ टेम्पल। आप भीड़ देख पा रहे होंगे। अनेक खबर होती है। दर्शन कराऊं हमें 5 मिनट जितने आते हैं ना। तो दोस्तों आप मंदिर का दृश्य देखो, मतलब इतना कलरफुल लग रहा है। जैसा कि आपने लास्ट तक ब्लॉग में देखा होगा प्रेम मंदिर पे, तो जैसे प्रेम मंदिर पे 7 कलर्स आते थे, वैसे ही देखो यहाँ पे कलर का रिफ्लेक्शन, जो 7 कलर्स हैं वो पूरे पूरे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और जिसके कारण इसकी जो खूबसूरती है ना भाई बढ़ती जा रही है। अब मंदिर का दृश्य देखो, कमाल है। और साथ में आप अलकनंदा नदी को देखो, बद्री विशाल। जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा भीड़ है। करीबन 3 से 4 घंटे की वेटिंग लिस्ट है पूरी की पूरी। पूरा क्राउड देखो कितना ज़्यादा क्राउड भरा हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चारों धामों में से ये आखिरी धाम है बद्रीनाथ धाम, और इसे बैकुंठ धाम के नाम से भी जाना जाता है। आप इसके कलर के रिफ्लेक्शंस देखो, और कहीं ना कहीं इन कलर रिफ्लेक्शन की वजह से इस मंदिर की जो खूबसूरती है वो और बढ़ती जा रही है। कमाल का दृश्य। और इसके सामने ही आपको अलकनंदा जो नदी है वो दिखेगी।
और ये जो आप वेपर्स देख रहे हो, जो स्टीम वेपर्स देख रहे हो, ये बेसिकली तप्त कुंड से निकला हुआ वेपर्स है। और सामने की वैली यहाँ पे है, ये पूरी की पूरी वैली आप देख सकते हैं। कमाल का दृश्य है। तो दोस्तों अभी हम लाइन में लग गए हैं, देखते हैं दर्शन हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। और वैसे भी मंदिर बंद होने का टाइम हो चुका है, 8:30 बज रहे हैं। 9 बजे मंदिर का कपाट बंद हो जाता है। वैसे भी कहते हैं जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, अर्थात जो एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है वो फिर मनुष्य जन्म नहीं लेता, उसे मोक्ष की प्राप्त हो जाती है। और इसीलिए इसे वैकुंठ धाम भी कहा जाता है। और इस मंदिर के बारे में हमारे पुराणों में भी जिक्र है, जिसमें ये साक्षात कहा गया है कि सतयुग में स्वयं स्वामी नारायण यहाँ पर रहते थे और त्रेता युग में वो देवी देवताओं को दर्शन देते थे। और कलयुग में ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में 2 बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है और वो बैकुंठ धाम चला जाता है। इसीलिए हमारे चारों धामों में से सबसे जो महत्वपूर्ण जो धाम होता है वो होता है बद्रीनाथ धाम, जिसे कहते हैं बैकुंठ धाम। तो दोस्तों मंदिर के प्रांगण में ही और भी मुख्य मंदिर उपस्थित हैं। जैसे पहला जो मंदिर पड़ता है वो पड़ता है महालक्ष्मी मंदिर पड़ता है, उसके बाद हनुमान जी का मंदिर है, उसके बाद श्री नारायण जी का स्वयं मंदिर है, और सबसे आखिरी में जो यहाँ के क्षेत्रपाल हैं घंटाकड़ जी महाराज, उनका भी मंदिर है जो कि आपको सामने दिख रहा होगा। तो दोस्तों फाइनली आज 4 धाम की यात्रा हमारी कंप्लीट हो गई। तो कैसा महसूस हो रहा है ये पूरी 4 धाम यात्रा करके? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि इजीली हमारे 4 धाम की यात्रा हो जाएगी। और ये वैकुंठ धाम है अपना, जो 4 धाम में एक अपने भारत का, और बहुत आनंद हो रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत ही खुशी हो रही है। जो भी हमारी 4 धाम की जो यात्रा थी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ धाम और ये हमारा लास्ट धाम है बद्रीनाथ, बहुत ही इजीली, और ऐसा लगता है कि हमारी यात्रा में खुद गॉड ने प्लानिंग किया हो हमारी यात्रा सफल करने के लिए। हमें ऐसा फील हो रहा है क्योंकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई और बहुत ही आसानी से और मस्त दर्शन हो रहे हैं। यात्रा में बहुत सारी जगह का हमने कुदरती नज़ारे देखे, भगवान के दर्शन किए, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। मतलब कि जिस उम्र में हम बूढ़े होते उसके बाद हम 4 धाम की यात्रा का आनंद लेने के लिए निकलते हैं, लेकिन एक्चुअल में मैं तो बोलता हूँ कि जब आप यंग हो, कैपेबल हो, पैरों पे चलने लायक हो, तब ये यात्रा करनी चाहिए। कि ये यात्रा आप अपने पैरों से करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। खास करके केदारनाथ में जो बहुत यंग लड़के थे मैंने देखे थे, वो घोड़े पे सवार होके जा रहे थे, तब उन्हें मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने पैरों पे खुद के दम से करिए, और बहुत ही आनंदमय यात्रा रही हमारी। जय भोलेनाथ। बिल्कुल दोस्तों, हमारी जो यात्रा थी 4 धाम की वो स्वयं ऐसी ही थी। ये 9 दिन की हमारी जो यात्रा थी, जिसमें हमने यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ किया। जब हम पहली बार चढ़ाई कर रहे थे यमुनोत्री का, तो हमें लग नहीं रहा था कि इतनी आसानी चढ़ जाएंगे, लेकिन फिर भी हमने विदिन 4 आवर्स में 7 किलोमीटर की जो ट्रैकिंग थी उसे बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट की। उसके बाद हम गए गंगोत्री। गंगोत्री में इतनी ठंड थी कि -3 डिग्री से टेम्परेचर था, फिर भी हमें वहाँ का जो दृश्य था वो बड़ा ही आनंदमय था। फिर उसके बाद हम गए केदारनाथ। केदारनाथ में हमने सोचा नहीं था कि बारिश होगी, वो भी ओले पड़ेंगे, बर्फ़ की बारिश हुई, 1 फुट का जो था वो पूरा पूरा ओला बिछ गया था। फिर भी हम गए, वहाँ जाने के बाद भी बारिश हो रही थी, 2 घंटे तक बारिश होती रही। हमें लगा कि मंदिर में दर्शन नहीं हो पाएंगे, लेकिन महादेव ने हमारी सुन ली और बारिश 2 घंटे के लिए रोक दिया, जिसके कारण भीड़ थी नहीं और हमने बड़े ही आसानी तरीके से विदिन 30 मिनट्स हमने केदारनाथ बाबा भोलेनाथ का दर्शन किया। और यहाँ पे भी जब हम आए तो हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी। हमारी प्लानिंग थी कि सुबह में हम दर्शन करेंगे, लेकिन जैसे ही देखा कि भीड़ है नहीं और हमने दर्शन किया और बड़े ही सुखदमय तरीके से ये दर्शन हो गया। 9 दिन की यात्रा में बड़े ही आनंदमय तरीके से, सुखद तरीके से हमने अपनी 4 धाम की यात्रा कंप्लीट की। हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा 4 धाम यात्रा का पूरा वीडियो
पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे साथ यूं ही बने रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए शहर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय बद्री विशाल।